नमो नमः। आज हम रुचिरा प्रथमो भागः जो कि छठी कक्षा के लिए NCERT द्वारा संस्कृत पाठ्यपुस्तक निर्धारित की गई है। आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज आइए पहले पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रथमः पाठः। पहला पाठ शब्द परिचयः प्रथमः। हो सकता है कुछ पुस्तकों में इस पाठ का नाम अकारांत पुल्लिंग शब्दाः लिखा हो, तो केवल पाठ के नाम में अंतर हो सकता है, लेकिन पाठ के अंदर जो विषय वस्तु है वो दोनों में समान है। तो क्योंकि छठी कक्षा में हम संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम शब्द परिचय पढ़ते हैं। तो शब्दों को जानने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए यदि जिन शब्दों के अंत में अ की मात्रा हो, अर्थात जैसे यहाँ पर मैंने सोहनः शब्द लिखा है, तो यहाँ पर अंत में आपको 9 अक्षर में अ दिखाई दे रहा होगा। तो ये शब्द अ से अंत हो रहा है, अर्थात अ अक्षर से इस शब्द की एंडिंग हो रही है। तो जिन शब्दों की अ अक्षर से एंडिंग होती है या अंत होता है उन्हें अकारांत कहते हैं। और अकारांत शब्द प्रायः संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के नाम हो या वस्तु के नाम हो, किसी स्थान के नाम हो या पशु पक्षी किसी का भी नाम हो। यदि उसकी एंडिंग या अंत अ अक्षर से हो रही है तो वे अकारांत कहलाते हैं। और ऐसे शब्द प्रायः अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो इसलिए कुछ पुस्तकों में इसका नाम अकारांत पुल्लिंग शब्दाः भी लिखा गया है। तो आइए प्रस्तुत पाठ में हम क्या सीखेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो प्रथम वाक्य में आपको एषः कः यह शब्द दिखाई दे रहा होगा। तो यह शब्द एतत् शब्द से बना है। संस्कृत में एक शब्द है एतत्, इसका अर्थ होता है यह। अब एतत् शब्द का पुल्लिंग में, क्योंकि यह शब्द सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्दों का संस्कृत में तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अलग अलग प्रयोग होता है। पुल्लिंग में एषः कहते हैं, एषः अर्थात यह। स्त्रीलिंग में एषा कहते हैं, इसका अर्थ भी यह ही होता है। और नपुंसक लिंग में इसे एतत् कहते हैं। जैसे एषः बालकः, क्योंकि बालक पुल्लिंग शब्द है इसलिए इसके आगे हम एषः शब्द का प्रयोग करेंगे। और यदि बालिका होगी तो बालिका के आगे हम एषा शब्द का प्रयोग करेंगे, एषा बालिका। और यदि फल शब्द है तो फलम के साथ हम प्रयोग करेंगे एतत् फलम।
इस प्रकार से एतत् शब्द का तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है। तो इस पाठ में केवल पुल्लिंग में एतत् शब्द का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वह हम जानेंगे। तो यहाँ पर केवल मैंने अभी एक वचन की बात की है। अब यदि द्विवचन और बहुवचन की बात करें तो एक वचन में हमने जाना कि पुल्लिंग में कहते हैं एषः, जिसका अर्थ होता है यह। और दो द्विवचन में यदि कहना होगा, दो व्यक्तियों के लिए यदि प्रयोग करना होगा तो हम कहेंगे एतौ। और बहुवचन में यदि प्रयोग करना होगा तो एते। ऐसे प्रयोग करते हैं। इनके आगे मैं उदाहरण भी लिख देता हूँ। एषः बालकः, अर्थात यह बालक है। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। और एते बालकाः। तो इस प्रकार से इसका तीनों वचनों में प्रयोग हम इस पाठ में जानेंगे। इसके अलावा यह तो समीप के लिए हो गया, जब हम कहेंगे यह, ये दो या ये सब। लेकिन यही बात जब हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं तो फिर तत् शब्द का प्रयोग करना होता है। तत् शब्द का अर्थ होता है वह, और इसका पुल्लिंग में बनता है एक वचन में सः, अर्थात वह। द्विवचन में होता है तौ, और बहुवचन में होता है ते। उदाहरण भी सामने लिख देता हूँ। सः बालकः, अर्थात वह बालक है। और वे दोनों बालक हैं तो तौ बालकौ, वे दोनों बालक हैं। और ते बालकाः, अर्थात वे सब बालक हैं। यहाँ पर हम यद्यपि क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्रिया का प्रयोग भी हम आगे जानेंगे। तो इस प्रकार हम इस पाठ में एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते, इन शब्दों का प्रयोग जानेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है एषः कः। तो एषः का अर्थ बताया था मैंने यह। कः का अर्थ होता है कौन, यह कौन है। अब क्योंकि यहाँ पर चित्र में जो वस्तु दिखाई जा रही है वो एक गिलास है, तो कौन की जगह पर हम प्रयोग करेंगे क्या। यह क्या है। तो एषः चषकः, यह गिलास है। समीप के लिए प्रयोग करते हैं एषः। जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक होती है तब हम एषः कहते हैं। तो एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, नहीं, एषः लघुः, यह छोटा है। लघु अर्थात छोटा। तो 4 वाक्यों का हमने अर्थ जाना। पुनः दोहरा देता हूँ। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, एषः लघुः, यह छोटा है। तो इस प्रकार से हमने समीप के लिए प्रयोग जाना
कि कोई भी पुल्लिंग वस्तु या प्राणी यदि हमारे समीप होता है तो उसके लिए हम एक वचन में एषः शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब यही बात हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात वह कहना चाहते हैं, तो फिर हमें एषः की जगह सः शब्द का प्रयोग करना होता है। तो सः कह, ये जो चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि सः कह, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः अर्थात दर्जी। शौचिकः किम करोति, शौचिक अर्थात दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न, नहीं, सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है। तो इस पैराग्राफ में या इन 5 वाक्यों में हमने दूर के लिए प्रयोग जाना कि यदि कोई वस्तु या प्राणी हमसे दूर है और पुल्लिंग में है और एक वचन में है, तो उसे बताने के लिए हमें सह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अब आगे हम पास के लिए द्विवचन का प्रयोग जानते हैं। यदि कोई वस्तु या प्राणी हमारे पास में है और उनकी संख्या 2 है, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं ये 2। तो इसी बात को हम संस्कृत में कहते हैं एतौ कौ। एतौ अर्थात ये दोनों, कौ अर्थात कौन। क्योंकि एतौ शब्द द्विवचन का है तो उसी के अनुसार कौ भी द्विवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि कौ शब्द भी सर्वनाम शब्द है। तो एतौ कौ का अर्थ है ये दोनों कौन हैं या ये दोनों क्या हैं, ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ अर्थात कुत्ते, तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न, एतौ उच्चैबुकतः, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। उच्चै अर्थात जोर से, बुक्कतः अर्थात भौंकते हैं। तो इन 4 वाक्यों में हमने पास के लिए यदि 2 वस्तु या 2 प्राणी हों तो उसके लिए प्रयोग जाना एतौ शब्द का, और उसी के अनुसार क्रिया लगती है स्तः। अब हम इसी बात को जब दूर के लिए कहते हैं, यानी वे 2 कहते हैं, तो उसे संस्कृत में जानते हैं। तो वे 2 के लिए कहते हैं तौ कौ। वे दोनों क्या हैं जो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दूर हैं तो इसलिए प्रयोग हुआ तौ कौ। वे दोनों कौन हैं। तो तौ बलिवर्दौ स्तः, अर्थात यहाँ पर बैल के लिए पूछ रहे हैं कि वे दोनों कौन हैं। तो वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ अर्थात बैल, तो वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न,
तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत को जोतते हैं। क्षेत्रम अर्थात खेत, कर्षतः अर्थात जोतते हैं या हल लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि यदि कोई वस्तु या प्राणी दूर हैं और दो संख्या में हैं तो उन्हें हम तो कहकर प्रयोग करेंगे। और तो के साथ जो भी क्रिया लगेगी उसके आगे वर्तमान काल में तह तह प्रयोग किया जाएगा। जैसे धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः, ऐसे ही पठतः लिखतः, तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है क्योंकि सर्वनाम भी द्विवचन का है। अब आगे हम बहुवचन का प्रयोग जानते हैं, वो भी समीप के लिए। यदि बहुवचन में और पुल्लिंग में कोई वस्तु हमारे समीप में है तो उसे हम हिंदी में पूछते हैं कि ये क्या हैं। तो इसे संस्कृत में कहेंगे एते के, ये सब क्या हैं। अर्थात यहाँ पे जो थैले या बैग्स हमें दिख रहे हैं इनके लिए पूछा जा रहा है कि ये सब क्या हैं। तो उत्तर क्या होगा? एते स्यूताः सन्ति, ये सब बैग हैं। और हिंदी में कहेंगे थैले हैं। अब क्योंकि एते बहुवचन है तो इसलिए इनके साथ संति क्रिया का प्रयोग किया गया है। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। नीलवर्णाः अर्थात नीले रंग के और हरितवर्णाः अर्थात हरे रंग के। तो नहीं, ये नीले रंग के हैं। तो इन चार वाक्यों में हमने जाना कि पुल्लिंग में यदि दो से अधिक वस्तुएं हों और वो हमारे पास में हों तो उन्हें संस्कृत में हम कहेंगे एते, और उसी के अनुसार क्रिया लगेगी जिसके अंत में अंति आता है। जैसे संति, पठन्ति, लिखन्ति, इस प्रकार से। अब इसी चीज़ को जब हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं तो दूर के लिए प्रयोग करने के लिए हम कहते हैं वे कौन हैं या वे सब कौन हैं। तो संस्कृत में कहेंगे ते के, वे सब कौन हैं। तो उत्तर क्या आएगा? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं या बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं, नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है पाठ पूर्ण होता है और हमने इस पाठ में जाना कि किस प्रकार से पास के लिए और दूर के लिए पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? यदि कोई वस्तु पास में है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे एषः। यदि दो हैं तो एतौ, और अनेक हैं तो एते।
और यही बात जब हम दूर के लिए करते हैं तो कहेंगे सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, और ते अर्थात वे सब। तो पास के लिए एषः अर्थात यह और सह अर्थात वह। एषः का अर्थ हो गया यह और सह का अर्थ हो गया वह। एतौ का अर्थ होगा ये दोनों, और तौ का अर्थ होगा वे दोनों। और आगे जब हम बहुवचन में देखते हैं तो एते का अर्थ हो जाएगा ये सब, और ते का अर्थ होता है वे सब। ते अर्थात वे सब, वे सब। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों का परिचय जाना। तो इस पाठ में हमें मूलतः क्या ध्यान रखना है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इसी प्रकार से संस्कृत में वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यदि एक संख्या के लिए प्रयोग करना होगा तो एक वचन, और 2 संख्याओं के लिए प्रयोग करना होगा तो द्विवचन, और अनेक संख्याओं के लिए प्रयोग करना होगा तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो एषः, एतौ, एते ये पास के लिए, और सह, तौ, ते ये हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको पाठ अवश्य समझ में आएगा। इसके बाद आप पाठ में इनके शब्दार्थ भी देख सकते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। और उसके बाद पाठ का अभ्यास कार्य या प्रश्नोत्तर रहते हैं, जिन्हें आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद है, एक वचन द्विवचन करना है। तो एक और हम बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे हमने सर्वनाम के लिए जाना कि एषः, एतौ, एते इस प्रकार से होता है, और दूर के लिए सह, तौ, ते होता है। तो इसी प्रकार से जो संज्ञा शब्द हैं उनका एक वचन में होगा यथा चषकः, और द्विवचन में चषकौ, और बहुवचन में चषकाः। यानी एक गिलास, 2 गिलास और अनेक गिलास। तो ऐसे बलिवर्दौ द्विवचन का प्रयोग है, तो एक वचन में होगा बलिवर्दः, द्विवचन में बलिवर्दौ, और बहुवचन में बलिवर्दाः। तो एक बैल, 2 बैल और अनेक बैल। तो ऐसे ही जो अकारांत शब्द हैं उन सब के रूप समान होंगे। तो जैसे शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, मृगाः, सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संस्कृत में हम शब्द के आधार पर लिंग निर्धारण करते हैं। तो चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, या किसी पशु का नाम हो, या पक्षी का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, अगर उस शब्द का अंत
अ से हो रहा है एक वचन में, तो वो अकारांत होता है और अकारांत होने के कारण वे पुल्लिंग में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे चषकः वस्तु है, बलिवर्दो पशु है, शुनकः भी पशु है, मृगः भी पशु है, सौचिकः एक मनुष्य है, मयूरः एक पक्षी है। तो आप आसानी से अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पहचान सकते हैं। जिस भी शब्द के अंत में एक वचन में अ है तो वे अकारांत और ऐसे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो उम्मीद है आपको पाठ अवश्य समझ में आएगा। फिर मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।